हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि वास्तविक संख्या जो है एनसीईआरटी के द्वारा मैंने समाप्त कर दी है, उसको पढ़ा दिया है 7 वीडियो में। अब वास्तविक संख्या बताया था कि एक्स्ट्रा एंड एडवांस लेवल लेकर आऊँगा, तो वही एक्स्ट्रा एंड एडवांस लेवल है। इसमें जो है एक्स्ट्रा और एडवांस जो क्वेश्चन हैं चार्ट बिन कर लाया हूँ, उसे ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि यदि मस 35, 45 बराबर 5 तथा लस 35 और 45 का 63 गुणित ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए मस दिया है, मस जो दिया है वह दिया है आपका 5, लस जो आपका दिया है वह दिया है आपका 45, नहीं सॉरी 63 गुणित ए। ठीक है, और दोनों संख्याएं जो है वो 35 है एक, और दूसरा जो आपका है 45। देखिए इतना दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि एक क्वेश्चन मार्क है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला है जिसे बताया हूँ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लस और मस के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो देखिए दोनों संख्या 35 और 45 का गुणा कर दीजिए, अब बराबर लस और मस, तो इसका मस है 5 तो 5 और लस आपका 63 गुणित ए। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए एक समीकरण और इसमें एक ही लूप है, तो आप सॉल्व करोगे तो यह सरल करोगे तो निकल जाएगा ये। ठीक है, अब सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए 35 गुणित 45 गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ए का मान निकालना है, तो हम गुणा जो है बाद में करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, गुणा जो है कैलकुलेशन में गुणा बहुत मायने रखता है, लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो हम उसे बाद में करेंगे। ठीक, तो अभी देखिए इसको हम पक्षांतर करते हैं, तो 5 गुणित 63 को इसके नीचे लेकर आएंगे, तो 5 गुणित 63 अब बराबर ए आपका मिला। ठीक, अब देखिए कट रहा है तो काट लीजिए। देखिए जो ये 5 है इसको काटेगा 9 बार, 9 पचे 45, 35 है 7 से कटेगा, 63 जो है 7 से कटेगा, तो 7 नवा 63, तो ये आपका आ गया 9 और यहाँ से आपका आ गया 5, 7 से मैंने काटा। अब देखिए 9 और ऊपर 9, तो ये कट गया आपका, बचा कितना 5, तो ए बराबर 5। ठीक है ना। देखिए बोर्ड में कैसे लिखना है, बोर्ड में कैसे लिखना है इस चीज़ को मैं जो 7 वीडियो बनाया हूँ उसमें आपको समझाया हूँ। ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज मैंने कराया है, इसमें मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ, बस इसमें सॉल्व करेंगे हम। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की घाते n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, सिद्ध करना है कि जो 12 की पावर n है, यह जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम घात से मुक्त करेंगे, तो क्या जो इकाई का अंक है वो 0 या 5 आएगा या नहीं। तो इस पर हमने 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, पिछले वाले में 3 क्वेश्चन में यह बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले जो 12 का आप गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 गुणते 2 गुणते 3 और इसकी पावर n। अब देखिए देखिए कोई भी ऐसे घात वाला रूप हो तो उसका आप जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणते 5 यदि मौजूद है तभी वह आपका 0 मिलेगा, मतलब कि 10। देखिए 5 दूना को 10 तो 0 मिलेगा। ठीक है, मतलब कि 5 और 2 उपस्थित हो तब यह हो सकता है संभव, और केवल 5 उपस्थित हो तब भी यह पॉसिबल है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, 2 तो है मगर 5 नहीं है, इसलिए जो है ये इसको आप घात से मुक्त करेंगे तो ये लास्ट वाला इकाई वाला अंक 0 या 5 नहीं। अगला क्वेश्चन, सुबह की सैर में 3 व्यक्ति साथ घूमते हैं और उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को छोटी से छोटी कितनी दूरी तय करनी चाहिए जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों में उस दूरी को तय कर सकें। देखिए यह तो उनके पैरों की माप हो गई, और प्रत्येक छोटी से छोटी मतलब कि लघुत्तम, और लघुत्तम किस में आता है, लघुत्तम समापड़ते हैं, मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, लसा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब एक और से कंफर्म हुआ कि इनका क्या निकालना पड़ेगा, हमें लसा निकालना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए अब मैं एक अपने परिभाषा से इसको जोड़ता हूँ। देखिए कि दूरी छोटी से छोटी कितनी दूरी तय करनी चाहिए जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों में उस दूरी को तय कर सके। तो कोई ऐसी दूरी है जिनको यह चलें तो कुछ एक निश्चित स्टेप में, अलग अलग निश्चित स्टेप होगा, उनके चलने के बाद उस दूरी को वह कर सकें। इसका मतलब है कि 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर, उस दूरी को तीनों जो हैं उस दूरी को पृथक पृथक विभाजित करेंगे, मतलब पूर्णतः विभाजित करेंगे। कुछ शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा शेषफल। ठीक है, तभी जाकर ऐसा होगा कि वो उसी दूरी को तीनों लोग किसी निश्चित कदम में पूरा कर सके, वह कम से कम वह दूरी है। ठीक है, अब देखिए अब इसको परिभाषा से जोड़िए। मैंने जो परिभाषा बताया है उस परिभाषा से इसे जोड़ते हैं कि 3 संख्याओं के लिए देते हैं, 3 संख्याओं का लस
तीन संख्याओं का लसाअ वह न्यूनतम संख्या है जिसे तीनों संख्याएं पृथक पृथक पूर्णतः विभाजित करें, तो वह इन तीनों संख्याओं का लसाअ कहलाता है। अब मैंने वह जो ये पूछ रहे हैं कि दूरी तय करनी चाहिए, न्यूनतम दूरी, तो छोटी छोटी न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जिसे 40 सेंटीमीटर वाला कदम वाला और 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर वाला चल कर तय करे तीनों, ठीक है। तो वह न्यूनतम दूरी जिन्हें यह इतने स्टेप में तय करें। तो इसका मतलब है कि 40 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर से वह पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इनको क्या निकालना पड़ेगा, लसाअ निकालना पड़ेगा। तो 40 सेंटीमीटर, 42 और 45, 42, 40 और 45 लसाअ कर देते हैं। देखिए 2 से काटता हूँ तो यह आपका आ जाएगा 21, यहाँ से 20 और यहाँ से 45। अब 3 से 15 आएगा, 5 से आप ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए 2 दूना को 4, 4 दूना को 8, 8 तिरिके 24 और 24 दिया 12 छक्का 72। अब 72 में 5 से गुणा कर दीजिए, 360 और 360 गुणते 7, 7 छक्का 42 को 2 हासिल लगा 4 और ये 7 तिरिके 21, 4 25 और ये आपका 0। इतना सेंटीमीटर, वह न्यूनतम संख्या कितना है, 2520 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। ठीक है। वह छोटी छोटी है जो तीनों लोग यदि चलें तो वह यही छोटी से छोटी दूरी होगी जो तीनों लोग चल के तय कर सकते हैं। ठीक है ना। आपका जो क्वेश्चन तीसरा है उसका आंसर आपका आएगा 2520 सेंटीमीटर। देखिए एक क्वेश्चन मिस हो गया है, वो तीसरा और ये पाँचवां हो गया, चौथा मिस है। कोई बात नहीं, चौथा वैसा है नहीं, बस नंबर डालने में आ गया है वैसा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 भिन्न भिन्न सड़कों के चौराहे पर यातायात की लाइट क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि वे 8 बजे एक साथ बदलती हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बदलेंगी। पहले हम नोट कर लेते हैं कि कितने कितने समय। तो एक जो है 48 सेकेंड, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पे जो है बदल रही है। ठीक है। 48 सेकेंड में बदल रही है, 72 सेकेंड में बदल रही है और 108 सेकेंड के बाद वह लाइटें बदल रही हैं। देखिए तो कितने समय बाद वह पुनः एक साथ बदलेंगी, यह बात पूछी जा रही है। 8 सेकेंड बाद बदलेगा। देखिए तो इस तरह बदलते बदलते एक ऐसा समय बीतेगा कि तीनों एक साथ बदलेंगे और वही समय पूछा जा रहा है। ठीक है। तो अब समझिए एक ऐसा पार्ट ऑफ टाइम होगा जिसको ये तीनों जो हैं अलग अलग विभाजित करेंगे। ठीक। देखिए मतलब कि 48 सेकेंड बीतेगा, फिर 48 सेकेंड बीतेगा, फिर 48 सेकेंड, तो ऐसे करते करते उस पार्ट ऑफ टाइम के तुल्य जो है यह हो जाएगा। ठीक है। कुछ ऐसा इसमें गुणा किया जाएगा कि वह जो वह मैं पार्ट ऑफ टाइम बता रहा हूँ उसके ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब वह वहाँ पे क्या आएगा, यह बदलेगा। इसी प्रकार से यह भी उसी टाइम पर बदलेगा और 108 भी ऐसे करते करते वहाँ पे जाएगा, बदलेगा। तो तीनों एक साथ बदलेंगे। तो आप देखिए तो उस पार्ट ऑफ टाइम को 48 और 72 और 108 तीनों क्या करेंगे, पृथक पृथक विभाजित करेंगे। और यह मैं जो परिभाषा बताया उससे जोड़िए कि तीनों संख्याएं यदि किसी संख्या को पृथक पृथक विभाजित करती हैं पूर्णतः तो वह उनका क्या होता है, वह उनका होता है लसाअ। ठीक है। अब यहाँ पे जो है न्यूनतम नहीं बोला गया। क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया था इसलिए नहीं बोला। ठीक है। तो अब देखिए कैसे न्यूनतम हम कैसे लेंगे। देखिए अब क्या है कि जैसे कि अभी तो वह 8 मिनट बाद या कुछ मिनट बाद वो बदलेगा, ठीक, जैसा कि वो आंसर आएगा, मगर वह 1 घंटा बाद भी फिर बदलेगा। ठीक है। कुछ ऐसा समय फिर आएगा कि फिर वो बदलेगा। ठीक है। तो मतलब कि दिन बीतता जाएगा, बदलेगा। तो हमें न्यूनतम चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। ठीक। तो हम अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका हमें क्या निकालना चाहिए, लौसा निकालेंगे हम। तो 48, 72, 108 का हम लौसा निकाल देते हैं। 2 से काटेंगे 24 आ जाएगा, यहाँ से 36, यहाँ से 54, फिर 2 से काटेंगे 12, 18 और यहाँ से 27।
ठीक ना। तो इतना आ गया। देखिए 2 दूना को 4, 4 दूना को 8, 8 दूना को 16 और 16 तिहाई 8 छके 48, मतलब कि 16 तिहाई 48 और 48, 48 में 9 का गुणा कर देते हैं। 48 में 9 का गुणा, 9 8 72 को 2 80 लगा 7 और 9 चौको 36 और 36 और 7 आपका हो जाएगा 43। तो 432, 432 आपका आया। तो इतना सेकंड होगा। ठीक है, तो इतना सेकंड बाद जो है वो तीनों एक साथ बदलेंगे। अब देखिए तो आंसर जो है आपका यहाँ पर जो है आंसर जो है 8:07 और 12 सेकंड के बाद ऐसा होगा। ठीक है, अगर 8 बजे हो तो हमें समय में भी बताना है कि कितने बजे। देखिए अब इसको हम बदलते हैं। तो देखिए सेकंड में है तो 60 से आप भाग करोगे तो ये मिनट में हो जाएगा। तो 60 से भाग करिए। देखिए यहाँ पे कितना है 43 और यहाँ पे 6 है। तो देखिए अब अगर हम इसे 7 से भाग कर गुणा करते हैं 60 में अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो 7 छक्के 42, तो कितना आएगा 420 आ जाएगा। ठीक है 420। अब देखिए कितना एक्स्ट्रा है 420 से ये कितना एक्स्ट्रा है 12। तो मतलब कि 60 से आप जब भाग दोगे ना तो 7 बार तो एकदम सही सही जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा 420। आप इसमें घटाओगे तो वही आपका शेषफल हो जाएगा। तो 432 में से 420 घटेगा बचेगा 12, तो 12 आपका शेषफल है। मतलब क्या है कि जब हमने भाग दिया मिनट के लिए तो ये आपका आएगा मिनट में 7 मिनट 12 सेकंड। जैसा कि 8 बजे वह एक साथ बदले थे तो अब इसमें जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 8:07 और 12 सेकंड पे वह पुनः बदलेंगे। ठीक, देख सकते हैं आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन जो है यथार्थ में भाग दिए बिना 1717 बटा 2 की पावर 2 गुणित 5 की पावर 3 का दशमलव प्रसार लिखिए। ठीक है, हमें जो है भाग देकर इसका दशमलव प्रसार नहीं लिखना है, उसी तरह लिखना है। देखिए आइए करते हैं सॉल्व। देखिए जैसा कि पता है कि देखिए 2 हो और 5 हो तो इसका गुणनफल कितना आएगा 10 आएगा। देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो 2 की घाते 2 है और 5 की घाते 3 है। तो हम क्या करते हैं एक ऊपर 2 का गुणा कर देते हैं और एक नीचे 2 का गुणा कर देते हैं। 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, मतलब कि इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसका उससे गुणा कर दीजिए। 7 दूना को 14 को 4 हासिल लगा 1, 2 एकम में 2 और 3 हो गया और फिर 17 दूना को 34 और फिर इससे देखिए 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1। तो यह आपको यह सूत्र याद होना चाहिए, यह पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए a की पावर n हो और गुणते a की पावर m हो तो बराबर a की घाते n प्लस m। ठीक, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 तो मिलके आपको हो जाएगा 2 की पावर 3 और गुणते 5 की पावर 3। और एक और सूत्र है a की पावर n गुणते b की पावर n बराबर हो तो a गुणते b और इसकी घाते n हो जाता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 34 अब बटा में देखिए यहाँ पे आप 3 जैसे कि इस प्रकार हो जाएगा। तो 2 और 5 का गुणा कर दीजिए 10 और इसकी घाते 3, तो ये आपका हो गया 1000। इसको आप लिख सकते हो 34 अब बटा में 1000। ठीक है, अब देखिए दशमलव कहाँ पर है इसमें यहाँ पर। तो जब हम नीचे से जब जैसे कि ये 1000 है तो जैसे हम नीचे से 0 हटाएंगे दशमलव आप किधर ले जाएंगे बाएं वाले साइड में ले जाएंगे। तो देखिए एक हटा यहाँ पे पहुँचा, दूसरा हटा यहाँ पे गया, तीसरा हटा यहाँ पे गया, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 3.434। यही आपका आंसर है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका छठवां था, प्रश्न छठवां का आंसर। ठीक, अगला प्रश्न 8 देखते हैं। क्या ऐसी दो संख्याएं संभव हैं जिनका एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 15 और 175 है? कारण दीजिए। देखिए एचसीएफ जो बता रहा है मस 15 लस 175, इतना बताया जा रहा है कि यदि मस 15 हो और लस 175 हो तो बताइए कि दो संख्याएं ऐसी हो सकती हैं कि जिनका यह मस हो और यह लस हो। तो देखिए जो मस होता है ना वह दो संख्याओं में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड करने पर जो उभयनिष्ठ होता है वही चीज़ क्या होता है आपका मस होता है। लसा क्या होता है जो उभयनिष्ठ है उसको तो लेना है और उसके अतिरिक्त जो उसमें बच रहा है उसको भी गुणा करना है, तो आपका होता है लसा। इसका मतलब कि जो लसा में उभयनिष्ठ पार्ट है वह भी रहेगा और जो मौसा बना है जिससे उभयनिष्ठ से वह भी रहेगा। तो बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि मौसा जो होता है वो सदैव लसों को विभाजित करता है। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि क्या 15 जो है 175 को विभाजित करेगा। तो 15 से आप विभाजित करोगे तो यह विभाजित नहीं होगा। देखिए एक बार जाएगा तो एक बार गया तो यहाँ से आपका बचा 2,
तो 25 हो जाएगा, और 25 को 15 विभाजित करेगा नहीं, तो नहीं विभाजित हो रहा है। इसलिए ऐसी कोई दो संख्या नहीं है जिसका मौसा 15 हो और लौसा 175 हो। ठीक, हाँ। अब मौसा जो होता है वो लौसा को विभाजित करता है। यह बात को मैं छोटे एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ कि देखिए कैसे विभाजित करता है। जैसे देख लीजिए 24 ले लेते हैं, एक संख्या 24 लेते हैं, दूसरी संख्या 15 लेते हैं। इनका जो लौसा होगा वह आपका होगा 2 गुणते 2 गुणते 2 3 गुणते 5, ठीक है, बराबर 120। 120, ठीक है। और 15, तो यह 15 का, तो यह आपका हो गया इसका लौसा। लसा हो गया दोनों संख्याओं का। और जो इसका मौसा होगा वो मौसा कितना होगा, वो आपका मौसा होगा 3। 3 ही वह महत्तम संख्या है जो 24 और 15 दोनों को विभाजित करेगा। तो इसका मौसा हो गया आपका 3 और लसा कितना हुआ आपका 120। ये आपको दिखाइए, देखिए देखिए 24 जो है इसका 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, 15 बराबर 3 गुणते 5। देखिए जो इसमें उभयनिष्ठ है, 3 इसमें है 3 इसमें है, तो मौसा आपका मिल गया 3। और लौसा आपका कितना मिला, देखिए जो विनिष्ट है उसे एक बार ले लेंगे, 3 ले लिया आपने, और उसके बाद क्या बचा, 8 बचा और 5 बचा, तो 8 गुणते 5, 8 पचे 40, और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 120। ये आपका लसा रहा। ठीक है, तो अब समझ में आया ना कि जो मौसा होता है वह लौसा को पूर्णतः विभाजित करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मौसा बन रहा है यह दोनों के अभाज्य गुणनखंड में से जो उभयनिष्ठ है उसी से मौसा आपका बन रहा है। तो यह सदैव जो होता है वह लौसा को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो इस क्वेश्चन में जो मौसा है वह लौसा को पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसी कोई दो संख्याएं नहीं है जिनका मौसा 15 और लौसा 175 हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो टैंकर क्रमशः 620 लीटर और 840 लीटर डीजल रखते हैं। उस पात्र की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो दोनों टैंकरों के डीजल को ठीक ठीक बाटों की संख्या में माप सके। देखिए अधिकतम धारिता वाली है, तो अधिकतम मतलब कि महत्तम, महत्तम किसमें, मौसा, मतलब कि दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, मौसा। देखिए तो एक ऐसा पात्र की आपको धारिता ज्ञात करनी है जो 620 लीटर में और 840 लीटर में, मतलब कि इनसे डीजल निकाल कर जो बाटों की संख्या, मान लीजिए बाटों कहीं रखा जा रहा है, ठीक है, उसमें रखना है, तो बाटों की कुछ संख्याएं होंगी, तो उनमें क्या हो कि सब में बराबर बराबर वह बांट सके। मतलब क्या है कि जो पात्र आप ऐसा बनाइए कि जो 620 और 840 को क्या करे, पूर्णतः विभाजित करे। जब जब इनकी संख्या, मतलब कि जब उससे उस पात्र से निकाला जाएगा और उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, मतलब कि एक काउंट हो जाएगा, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या से अगर काउंट हो जाएगा तब न वह ठीक ठीक बाटों में बांटा जा सकता है। तो इस हिसाब से क्या आपको समझ में आ रहा है कि पात्र की अधिकतम धारिता ज्ञात करने के लिए जो इनको दोनों को क्या करे, पूर्णतः विभाजित करे। तो दोनों को, तो उसे अगर परिभाषा से जोड़ते हैं तो दोनों को विभाजित करने वाली वह भी महत्तम, तो आपका क्या कहलाएगा, मौसा कहलाएगा। तो दोनों क्या निकालना पड़ेगा, मौसा। देखिए तो वह उस पात्र की धारिता निकालने के लिए इन दोनों का हमें मौसा निकालना होगा। तो 620 भाग विधि से कर देता हूँ 840, 4 बार ले जाते हैं तो ठीक 160 आएगा। देखिए तो अब शेषपद शून्य आ चुका है, तो अब आपका जो मौसा होगा वह यहाँ पर उपस्थित है। तो मौसा आपका कितना मिला, तो मौसा आपका मिल गया 20 लीटर होगा। ठीक है, ठीक है, तो मौसा 20, तो मतलब कि वह पात्र की धारिता कितनी होगी, 20 होगी। ठीक है, अगर वो पात्र अगर हम 20 लीटर वाला बनाते हैं तो वह उसमें से कुछ भी जो टैंक हैं डीजल वाले, उनमें कुछ थोड़ा भी बचेगा नहीं, उससे अच्छे से वह काउंटिंग करके निकाल लेगा। ठीक, और बाटों में उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। ठीक है, बराबर बराबर बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न 10 देखिए, बताइए कि 17 गुणते 5 गुणते 11 गुणते 3 गुणते 2 प्लस 2 गुणते 11 एक अभाज्य संख्या क्यों है, सॉरी भाज्य संख्या क्यों है। देखिए तो इसको इसी तरह मैं समझा देता हूँ। देखिए कैसे, देखिए 17 जो है गुणते 5 जो है 11 जो है, इसमें देखिए, और बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है, फिर उसके बाद एक बना है। ठीक है, मतलब कि दो पद हैं,
ठीक। अब देखिए इसमें भी 11 उपस्थित है और इसमें भी 11 उपस्थित है, मतलब कि दोनों में से 11 को कॉमन लिया जा सकता है। और कॉमन लिया जा सकता है इसका मतलब कि जो पूरी संख्या है आपकी यह 11 से विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। और कोई भी संख्या, यह जो आपका पद है, यह जो है आपका 11 से विभाजित हो रहा है, मतलब कि 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब यह भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या की यही परिभाषा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्या हुआ आपका भाज्य संख्या हुआ। अगला क्वेश्चन, वह अधिकतम संख्या लिखो जो 70 तथा 125 को क्रमशः शेषफल 5 तथा 8 के साथ विभाजित करती हो। मतलब कि वह संख्या लिखना है, वह अधिकतम संख्या लिखना है जो 70 को विभाजित करें तो शेषफल 5 आवे, और 125 को विभाजित करें तो शेषफल 8 आए। ठीक, तो ऐसी संख्या में चाहिए। देखते हैं, देखिए तो शेषफल 5 बचे और दूसरा का शेषफल 8 बचे। तो 70 में से एक्स्ट्रा कितना है 5, तो 5 घटा देते हैं, और 125 में से 8 घटा देते हैं। तो अब घटाने के बाद जो संख्या बचेगी, वह जो संख्या पूछी जा रही है वह संख्या इन दोनों संख्याओं को क्या करेगी, विभाजित करेगी। देखिए शेषफल कितना बची है 5, 70 में शेषफल कितना बचना चाहिए 5, तो 70 में से हम क्या करते हैं 5 घटा देते हैं। और 125 में से कितना बचना चाहिए, तो 125 में से हम 8 घटा देते हैं। तो 70 में से 5 आपका घटेगा तो आपका 65 आ जाएगा, और 125 में से 8 घटेगा तो आपका बच जाएगा 117। ठीक, अब देखिए, अब कहा जा रहा है कि वह संख्या जो 70 को और 125 को विभाजित करे तो शेषफल 5 और शेषफल 8, तो मतलब कि अब शेषफल का झंझट खत्म। अब इसमें शेषफल बचने वाला ही नहीं। तो वह संख्या जो दोनों को विभाजित करे, तो आप समझ में आया ना कि वह संख्या जो दोनों को विभाजित करे तो संख्या क्या हो गई, इनका मौसा होगा। तो मौसा होगा तो बस इनका क्या निकाल देना है, मौसा निकाल देना है। ठीक है, और अधिकतम दिया है तो इससे आपको पता चल रहा है कि मौसा निकालना है। ठीक, तो 65 से आप 117 में भाग दे दीजिए, आपका मौसा मिल जाएगा। ठीक, आइए देते हैं, 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार ले जाते हैं। तेरह चौका 52। ठीक है, शेषफल आपका 0 आ गया, तो ये आपका हो गया मौसा। मतलब कि 13 वह संख्या है जो 70 को विभाजित करे तो शेषफल 5 और 125 को विभाजित करे तो शेषफल 8 आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में कक्षा 10 में 2 भाग ए तथा बी है। भाग ए में 48 विद्यार्थी तथा भाग बी में 60 विद्यार्थी हैं। स्कूल की लाइब्रेरी में कम से कम अभीष्ट पुस्तकों की संख्या ज्ञात करो जिससे कि प्रत्येक भाग के विद्यार्थियों को बराबर पुस्तकें बांटी जा सकें। देखिए कम से कम समझ में आ गया होगा कि आपको 48 और 60 का क्या निकालना होगा, लौसा निकालना होगा। लघुत्तम तो मतलब कि लौसा निकालना है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त से निकाल देंगे 48 और 60 का, तो वह पता चल जाएगा। ठीक, अब देखिए बराबर बराबर दोनों भाग को मिले, मतलब कि ए को यदि मिले तो उसको भी बराबर मिले, और 60 को जब बांटा जाए 60 विद्यार्थियों को, मतलब कि बी वाले को जब बांटा जाता है बी उनको भी बराबर मिले। तो ऐसा देखिए, तो मतलब क्या है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 48 और 60 मतलब कि बी और ए क्या करे, पूर्णतः विभाजित करे। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, तो इन दोनों का क्या होगा, लसा होगा। ठीक है, परिभाषा से अगर देखा जाए तब, तो इस हिसाब से 48 और 60 का आप लसन निकाल दें। तो देखिए निकाल देता हूँ, 48 और 60, फिर 2 से ले जाता हूँ तो 12, और फिर यहाँ पे 15, फिर 2 से ले जाता हूँ तो 6, और यहाँ से 15, फिर 2 से ले जाता हूँ। छोटे छोटे अभाज्य संख्या से निकाली जाता है। ठीक है, अब चाहोगे तो इससे 4 से निकाल दोगे, मतलब कि अभाज्य संख्या और छोटी ली जाती है, इसीलिए यह अप्लाई किया जा रहा है। 2 दूना को 4, 4 दूना को 8, 8 दूना को 16, और 16 तिहाई 48, और 48 में आप 5 का गुणा कर दीजिए तो 240। ठीक है, 240 पुस्तकें जो है होंगी, देख सकते हैं आंसर भी आ चुका है। 248 पुस्तकें होंगी, तभी यह ऐसा हो सकता है, ए और बी को बराबर भागों में बांटा जा सकता है। जब ए को बांटा जाएगा तब भी बराबर पुस्तकें प्रत्येक बच्चा को मिलेगा, और बी को भी।
यह एक्स्ट्रा एंड एडवांस लेवल का यहीं समाप्त होता है। अब जो बचा है बहुविकल्पी बचा है, ठीक ना, एक्स्ट्रा एंड एडवांस लेवल का बहुविकल्पी, उसको भी अगले वीडियो में लाया जाएगा।